इंडिया गठबंधन को लेकर मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले आपको 4 सीटों के नाम बताता हूं, चितरंगी, मेहगांव, भांडेर और राजनगर। अब इन 4 सीटों को लेकर क्यों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसका विश्लेषण करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद देवी पक्ष के पहले दिन 144 नामों का ऐलान कर दिया। उन 144 नामों में ये 4 नाम भी हैं और इस पर समाजवादी पार्टी, जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उसने भी अपने नामों का ऐलान कर दिया है। अभी तक समाजवादी पार्टी 9 नामों का ऐलान कर चुकी है और जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश से जुड़े लोग हैं, उनका कहना है कि गठबंधन इस तरह से नहीं चलता। यानी इन 4 नामों को लेकर उनकी नाराजगी स्पष्ट तौर पर सामने आई है। और जो पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ, जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये जोड़ा कि जो गठबंधन है इंडिया का, वो तो राष्ट्रीय स्तर पर है, राज्य के स्तर पर फिर आगे उस बात को लेकर के चलेगा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी से लड़ रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन बात सिर्फ समाजवादी पार्टी की नहीं है। अगर बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दोनों ने निश्चय किया है कि 230 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगभग 52 और बहुजन समाज पार्टी 178। अब देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी है, भले ही पिछले चुनाव में उसको मात्र 2 सीटें आई हों, लेकिन 6, 7 या 8% वोट उसका हमेशा रहता है, खास करके उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में या बुंदेलखंड के इलाके में। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों के गठबंधन से नुकसान बीजेपी को होता है या कांग्रेस को, क्योंकि मध्य प्रदेश में इन्हीं दोनों दलों के बीच मुख्य मुकाबला होता है। लेकिन चूंकि पिछले चुनाव में भी हमने देखा है कि 10 सीटें ऐसी थी जिसमें हार जीत का अंतर 500 से भी कम था। 1000 से 5000 वोटों के अंतर से हार जीत का फैसला लगभग 25 सीटों में हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतना नजदीकी मुकाबला होगा तो ये 7, 8 या 9% वोट कितना असर डाल सकते हैं। और दूसरी तरफ ये जो कि हम राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ रहेंगे और राज्य में आमने सामने होकर लड़ेंगे, इसका मध्य प्रदेश में तो चूंकि इंडिया गठबंधन के बाकी दलों की बहुत ज्यादा ताकत नहीं है, लेकिन जो दूसरे प्रदेशों में ये लड़ाई जाएगी तो इसका क्या असर होगा, क्योंकि यहाँ पर भी वो आमने सामने हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार भी करना होगा। और अगर कोई जीत करके आता है तो उस वक्त क्या स्थिति होगी, क्योंकि पिछली दफे भी हमने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी का एक सदस्य बीजेपी में शामिल हो गया और कमोबेश यही स्थिति रहती है। निर्दलीय लोगों की भी वो कोशिश करते हैं इधर चले जाएं उधर चले जाएं। तो बाकी के जो घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, उनका क्या असर होगा, बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ जुड़ने से क्या असर होगा, ये सब कुछ आने वाले दिन तय करेंगे। लेकिन इन 144 नामों में 4 सीटों के नामों ने ही फिलहाल हलचल तो मचा ही दी है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।